अच्छा, होप सो आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का सर नाम क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ वाई यही कंपनी बाकी स्टोर में ही आप क्यों काम करें, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाक ई स्टोर, जो हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। और इसका बेसिकली नाम सर कहाँ से लिया गया, तो एक्चुअल में पाकिस्तान को जो नेम है उनसे इंस्पायर होकर इस कंपनी का नाम रखा। तो पाक का मतलब सर पाकिस्तान है, और पाक एक जो है वो पाक साफ सुथरा, ठीक है, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो पाक नाम सर वहां से इंस्पायर होकर लिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है सर ई स्टोर का मतलब, ई का मतलब होता है सर कॉमर्स, तजारत को भी ई कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। और ई कॉमर्स के अंदर वैसे भी ऑनलाइन जिसे हम तजारत कहते हैं, ऑनलाइन कॉमर्स को भी ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टोर का आप सबको पता होगा, ठीक है। तो बात करते हैं सर हमारा जो स्लोगन क्या है। सर हमारा स्लोगन है फ्लाई टुगेदर, ठीक है। यानी कि फ्लाई टुगेदर बेसिकली ये एक शाहीन, आपने नाम सुना होगा, अल्लामा इकबाल ने भी उनके बारे में, शाहीन के बारे में बहुत खूब जो है वो शेर कहा है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं शाहीन के बारे में, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है शाहीन से इंस्पायर होकर लिया गया है, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल शाहीन के बारे में कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ठीक है, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने यंग यूथ को बेसिकली ये उन्होंने इंस्पायर होकर उनसे ये बात की है कि जो हमारी यंग यूथ है उन्हें किससे उन्होंने तशबीह दी है सर, उन्होंने शाहीन से तशबीह दी है, ठीक है। कि हमारी जो यंग यूथ है, ठीक है, उनको बेसिकली उन्होंने मोटिवेट किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जवान जो नस्ल है डेफिनेटली वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो किसी भी कौम का एक असासा होते हैं, एक एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा भी यही मकसद है, उस शाहीन से इंस्पायर होकर हमने ये फ्लाई टुगेदर यानी कि मिलकर हमने उड़ान भरनी है, और मिलकर यहां जो है इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, और हमने जो है यहां से अपनी तमाम तर जो अचीवमेंट, जो तमाम तरह हमारे ड्रीम्स हैं, हमने इस प्लेटफॉर्म से अचीव करने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सर सबसे पहले हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो कंपनी है, ठीक है, इसकी प्री लॉन्चिंग, ठीक है, इसका स्टार्ट सर प्री लॉन्चिंग जो इसकी है सर वो 1 जनवरी से हुई है। इसका अभी इंशाल्लाह कमिंग सून बहुत जल्द हमारी कंपनी की ऑफिशियल इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी। ऑफिशियल इसमें हमारी कंपनी का हेड ऑफिस की ओपनिंग होगी, जिसमें इंशाल्लाह आपको वो तमाम तर वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें आप भी उस ओपनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसकी, बहुत सून, क्या पता हम इंशाल्लाह जो टूर है उस पर ही हम अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है। इसके साथ साथ 1 जनवरी से ही इस कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे, ठीक है, इस कंपनी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इसके साथ साथ सर हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारों से बेसिकली रजिस्टर्ड है। इसमें हमारी कंपनी बाकायदा टैक्स पेयर कर रही है, ठीक है, यानी कि ये कंपनी बाकायदा टैक्स पेड है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस कंपनी का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, कि इस कंपनी ने ऐसे ही यहां कदम नहीं रखा। सबसे पहले कंपनी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम किया, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन तरीके से जो है वो कंपनी ने जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाई, और कस्टमर्स ने बाकायदा इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, और उसके बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट्स के बाकायदा खुद रिव्यूज दिए, ठीक है। और उस प्रोडक्ट से कंपनी को जो है वो डेफिनेटली कंपनी ने बहुत ज्यादा कस्टमर बनाए। नहीं कि पहली कंपनी है जिसने नेटवर्कर्स पहले नहीं बनाए, बल्कि पहले सर उन्होंने कस्टमर्स बनाए हैं, ठीक है। यानी कि बाकायदा कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट्स के बाकायदा बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, जिस रिव्यूज से रिलेटेड मैं आपको जो है वो सेशन के इंशाल्लाह इख्तिताम में आपको रिव्यूज भी शेयर करूंगा, ठीक है। यानी कि कंपनी ने पहले कस्टमर्स से जो है वो प्रोडक्ट्स यूज करवाई, और बाकायदा कस्टमर ने इसकी बाकायदा सेटिस्फेक्शन दी है। उसके बाद कंपनी के माइंड में आया क्यों ना ये जो कस्टमर्स है, जारी बात है कस्टमर्स तो हर कंपनी बना रही है, बहुत सी जो है वो मार्केट में कंपनीज हैं जो कस्टमर्स बना रही हैं, लेकिन कंपनी का ख्याल हुआ कि क्यों ना हम इन्हीं कस्टमर्स को आगे भी कमाने का मौका दें। तो इसके अंदर कंपनी ने बाकायदा सोशलिज्म, देखिए दुनिया में 2 निजाम चल रहे हैं, एक कैपिटलिज्म चल रहा है और सोशलिज्म चल रहा है। तो मैं शॉर्ट सा बताऊंगा कि जो कैपिटलिज्म निजाम है उसके अंदर जो है वो अमेरिका का और ये गोरों का निजाम है, वो क्या करते हैं कैपिटलिज्म निजाम के अंदर, वो होता क्या है कि कोई एक फर्म जो है वो ज्यादा पैसा कमा रही होती है, और बाकी उनके अंडर बाकी लोगों को उन्होंने जॉब पर हायर किया होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो निचला तबका है वो निचला तक
जाता रहता है और जो ऊपर वाला तबका है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि एक बिजनेसमैन, जो कैपिटलिज्म का एक बाकायदा जो है वो एक शोशा है, वो ये है कि जो बिजनेसमैन है वो कभी भी नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेरे बराबर खड़ा हो इस कैपिटलिज्म निजाम के अंदर, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, वो अपने नीचे जॉबियन पर्संस को हायर करता है, जॉब वाले स्किलफुल पर्सन को, पढ़े लिखे लोगों को हायर करता है इस निजाम के अंदर और उनसे काम करवाता है। और अगर उनसे वो तकरीबन 5-10 लाख का काम कराता है तो 20-25 हज़ार की उनको सैलरी दे देता है। अब इससे होता क्या है कि वो काम तो 10-15 लाख का ले लेते हैं लेकिन सैलरी 30-35 हज़ार देते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपना बिजनेस बूस्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म का निजाम था। लेकिन सोशलिज्म का निजाम क्या है कि जिसपे इंस्पायर होकर कंपनी ने अपनी डायरेक्ट सेल्स में कदम रखा, वो ये है कि सोशलिज्म के अंदर होता यह है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो आगे जो है वो दूसरे कोई पर्सन है उसको भी क्या करता है, अपने शेयर्स देते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं जिससे एक सामने वाला बंदा, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी फायदा उठा सकता है, वो भी जो है वो विन विन सिचुएशन खेल सकता है, वो भी जो है वो कंपनी की मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आप लोगों को, आप जो जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों को कंपनी कहती है कि देखिए प्रोडक्ट्स मैं बना रही हूं, इन्वेस्टमेंट मेरी है, प्रोडक्शन प्लांट मेरा है, क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इनकी प्रमोशन करनी है। जितना आप इनकी प्रमोशन करते जाएंगे, आप अपना नेटवर्क बनाते जाएंगे, तो आपके नेटवर्क से कंपनी आपको बाकायदा सैलरी नहीं सर, परसेंटेज देना शुरू कर देती है, ठीक है। इसमें आप विन विन सिचुएशन कंपनी खिलाती है। कंपनी आपको बिजनेस ओनर बना रही है अपने साथ, हालांकि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ कंपनी से वही प्रोडक्ट परचेज किए हैं, वही आपने कंपनी से बंडल परचेज किया है। तो ये बेसिकली सॉरी, तो ये बेसिकली एक सोशलिज्म का निजाम है जो कंपनी करना चाह रही है, जिसमें 50% कंपनी का और 50% कंपनी आप में बांट रही है, बल्कि 50% नहीं सर, 65% कंपनी आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, जिसमें 5% to 45% कंपनी इनडायरेक्ट कमीशन की मद में और डायरेक्ट कमीशन की मद में कंपनी आपको 20% जो है वो डिवाइड कर रही है। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूं तो कंपनी ने इसी चीज को देखते हुए, इसी सोशलिज्म के निजाम को देखते हुए, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक लॉन्ग में हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट से बता रहा हूं, इसी निजाम से इंस्पायर होते हुए कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में कदम रखा, ठीक है। देखिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चले जाएं, वहां बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं मिलती। वहां एक मिसाल के तौर पर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएं, आपको कहा जाता है कि जी आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, 1000 उसके अगर मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की प्राइस है तो उसमें से जी 200 रुपये आपका है, ठीक है। अब वो जितनी प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको 200 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद सेल करना बंद कर देगा तो 200 रुपये आना बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने डायरेक्ट सेल्स को क्यों चूज किया? डायरेक्ट सेल्स के अंदर एक लीडर, ठीक है, चंद एक पैसों से, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से नहीं, चंद एक पैसों से कंपनी से सामान परचेज करता है और करने के बाद आगे वो नेटवर्क बनाता है। और मजे की बात, उसको नेटवर्क बनाने का तो कमीशन आ रहा है, लेकिन आगे उस जो नेटवर्क वो लाता है वो भी आगे जो लोग जितना काम करेंगे उसमें से भी कंपनी जो है उसको परसेंटेज देती रहती है। यानी कि यहां पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो बिजनेस ओनर बन जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेल्स के अंदर कंपनी के आने की वजूहत थी। और इसके साथ साथ कंपनी ने देखा कि डायरेक्ट सेल्स का मार्केट में नाम बहुत ज्यादा बदनाम है, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर इसको गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो कंपनी ने बाकायदा, कंपनी का विजन है कि हमने पाकिस्तान का जो डायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, इसको हमने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, इसकी हमने इमेज अच्छी बिल्ड करनी है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि सर पाकिस्तान का नाम रोशन करवाना है हमने इंशाल्लाह। वर्ल्ड के अंदर WFDS से जो अदारा है उसके अंदर इंशाल्लाह हमने डायरेक्ट सेल्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रखना है। देखें ये जो डायरेक्ट सेल्स है ये आज की जो है वो इंडस्ट्री नहीं है, इसको तकरीबन 100 से 150 साल हो चुके हैं। इसमें ऑलरेडी लोग मिलियंस डॉलर्स जो है यहां से कमा चुके हैं। और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि बहुत कम पैसों से कोई पर्सन स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग को हिट कर जाता है। तो ये कंपनी का मकसद था। आगे बात करते हैं सर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको इस कंपनी में मिलती हैं, ठीक है। यानी कि पहली ऐसी कंपनी है जो कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सिर्फ नहीं बल्कि प्लस आपको मनी बैक की गारंटी देती है कि अगर आपको क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज देखने को मिलता है तो कंपनी आपको उसकी मनी बैक की गारंटी सर देती है, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना बिलीव है, ठीक है। और इसके बाद सर फर्स्ट ऐसी कंपनी है, पाकिस्तानी ऐसी कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्शन प्लांट रखती है सर,
ठीक है, यानी कि कंपनी का सर अपना प्रोडक्शन प्लांट है। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं रिसेंटली मैं जिस कंपनी में काम कर चुका हूं, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया लेकिन सर वो अपना प्रोडक्शन प्लांट नहीं बना सके। तो प्रोडक्शन प्लांट बनाने से सर फायदा क्या होता है? सबसे पहले नंबर पर यह है कि कंपनी हाई मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि हाई परसेंटेज लोगों में दे सकती है। ठीक है, तो ये कंपनी का बड़ा फायदा होता है। नहीं तो अदरवाइज अगर कंपनी किसी और से प्रोडक्ट रेडी करवाती है तो उसको बहुत सा पैसा देना पड़ता है। यानी कि जिस कंपनी से अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट रेडी करवा रही होती है तो तकरीबन 30-40% तो उस कंपनी को देना पड़ जाता है। तो बाद में वो कंपनी इतना हाई मार्जिन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, लेकिन ये कंपनी बाकायदा क्योंकि अपना प्रोडक्शन प्लांट है, ठीक है, तो कंपनी हाई मार्जिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, उसके बाद सर बात करते हैं, ठीक है, ऑन लेबलिंग है और हमारी कंपनी की ऑन ब्रांडिंग है। हमारी कंपनी की अपनी ब्रांडिंग है, अपने नाम से कंपनी क्या कर रही है सर? ठीक है, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रही है, अपने नाम से कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो जो है वो उसकी लेबलिंग कर रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर हमारी कंपनी के सीईओ के बारे में। ठीक है, हमारी कंपनी के सर सीईओ जिनका नाम सर अजमल लशारी साहब हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ऑलरेडी 3 कंपनीज के सीईओज हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पाक ई स्टोर ही इनका पहला प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी 2 इनके ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको ये रन कर रहे हैं। पहला जो इनका बिजनेस है सर वो पेट्रोलियम, लशारी पेट्रोलियम के नाम से इनका अपना बिजनेस है। ठीक है, और उसमें इनके अपने 4 पेट्रोल पंप्स हैं। ठीक है, अपनी पेट्रोलियम इनकी एजेंसी है। ठीक है, इसके बाद सर सेकंड नंबर पर इनका अपना बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर प्योर एंड ब्यूटी के नाम से इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, उनके भी ये सीईओ हैं। इसके साथ साथ सर थर्ड नंबर पर ये पाक ई स्टोर के भी सीईओ हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये बाकायदा एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, और इनका भी इसी कंपनी के विजन के साथ ही इनका भी वही विजन है कि पाकिस्तान डेफिनेटली जब कंपनी ही इन्होंने बेसिकली इस रखने का मकसद ये था कि ये सोशलिज्म के निज़ाम को प्रमोट किया जाए। ठीक है, जिसमें लोगों को ना सिर्फ सैलरी वाइज, ठीक है, बल्कि लोगों को गुलाम बना के नहीं सर, बल्कि लोगों को सर अपने ब्रांड, जारी बात है, लोगों को परसेंटेज दी जाए और लोगों को जो है वो सर इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि वो बिजनेस कर सकें। ठीक है, और जो है वो परसेंटेज ले सकें और उससे ये कि वो अपना जो है वो शेयर होल्डर बन सके कंपनी के साथ। तो ये इनका मकसद है कि लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, लोगों को बिजनेसमैन बनाना है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं सर, हम कंपैरिजन करते हैं पाक ई स्टोर का और किसी वेबसाइट के साथ। इससे पहले मुझे आपने क्लियर कर देना है, ठीक है, कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में आपने बताना है, और क्या आप पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी मुझे आपने बताना। जी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, ओके, थैंक यू, सही हो गया। चलिए, मुझे पता लग रहा है कि एक्टिव बैठे हुए हैं आप सब। ओके, तो बात करते हैं सर हम पाक ई स्टोर का अदर वेबसाइट्स या किसी कंपनी के साथ भी हम कंपैरिजन करवा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर बात करते हैं पाक ई स्टोर के बारे में। तो सर ये हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर रही है। ठीक है, यानी कि बाकायदा हमारी कंपनी FBR से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को बाकायदा हमारी कंपनी टैक्स दे रही है। इसके बाद सर बात करते हैं अगर साइट के बारे में या किसी भी वेबसाइट्स के बारे में हम बात करें, जो मार्केट में आपको आजकल वेबसाइट्स नजर आती हैं, ठीक है, जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी की लालच देती हैं, या जो ये दूसरी जो आपको साइट्स नजर आती हैं जिनमें वो आपको NFTs के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको फोर्सेज और मेटाफोर और बहुत सी ऐसी साइट्स हैं। ठीक है, तो सर इनके बारे में बात करें तो सर ये टैक्स पेड नहीं होते, ये गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं कर रहे होते। एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जो अदारा गवर्नमेंट की नजर से उज्जवल होता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके पीछे होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर जो हमेशा कंपनी होती है या पाक स्टोर की बात करें तो सर हमेशा उनके अपने फिजिकल ऑफिसेज होते हैं। हमारी कंपनी का इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ऑफिस की ओपनिंग मिल जाएगी। हमारी इंशाल्लाह ऑफिस के ऊपर अपग्रेडेशंस हो रही हैं, कुछ मेंटेनेंस हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑफिस की ओपनिंग आपको सून नजर आ जाएगी। तो बताने का मकसद यह है कि जब भी आपने कंपैरिजन करना है, हमेशा आपको कोई भी पर्सन मार्केट में तंग कर सकता है, आपको बोल सकता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देन ही आप किसी के साथ इसके बारे में कंपेयर कर सकते हो, अपनी कंपनी को आप कंपेयर करवा सकते हो। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा सर वेबसाइट्स के कोई भी ऑफिसेज नहीं होते, कोई भी वेबसाइट्स को ऑफिसेज नहीं होते। वेबसाइट्स एक क्लिक की मार होती है, जब चाहे वो वेबसाइट्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर ऑफिसेज ऐसे क्लोज नहीं हुआ करते। ठीक है, यानी कि उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस
सर नहीं होती। आगे बात करते हैं सर, जो है हमेशा जो कंपनी होती है सर, या पाक स्टोर की बात करें, ठीक है, तो सर उनकी अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे आपने देखा है पाक स्टोर की अपनी प्रोडक्ट्स हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स। कुछ लोग आपको कहते होंगे कि नहीं जी डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, नहीं जी वो हमारे पास करेंसी प्रोडक्ट्स है। सर वो प्रोडक्ट नहीं होती। प्रोडक्ट हमेशा वो होती है, ठीक है, कि जिसे आप यूज कर सकें, जिससे आपको फायदा हो, ठीक है, जिससे आप फिजिकल से मुराद जिसे आप टच कर सकें, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी की होती है, लेकिन सर वेबसाइट्स की कोई प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, वेबसाइट जस्ट आपको जानते देते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के बदले में कहते हैं कि आपकी आईडी, सॉरी, ठीक है, तो वेबसाइट जस्ट आप आईडी देते हैं, ले जी आपकी आईडी बन गई है। ठीक है, उसमें आपको कोई पैसों के बदले में प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। एक बात याद रख लीजिएगा, बिजनेस वो होता है जिस पर किसी चीज के ऊपर बिजनेस किया जा रहा हो, ना कि पैसों के बदले में पैसों का बिजनेस हो। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं होता। उसके बाद सर बात करते हैं, ठीक है, पाकी स्टोर ऐसी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका अपना ऑन प्रोडक्शन प्लांट है, यानी कि अपनी खुद प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, लेकिन सर वेबसाइट्स के अंदर कोई भी नामी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो होती नहीं, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बारे में सर बात करते हैं कि पाकी स्टोर यानी कि कंपनी का बाकायदा ऑफिशियल बैंक अकाउंट है। ठीक है, यानी कि अपनी कंपनी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स हैं, कंपनी की लोकल तमाम तर बैंक्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, आम कोई भी अगर फ्रॉड कोई साइट होती है या कोई कंपनी होती है ना सर, उसकी अपनी बैंक अकाउंट्स नहीं होता, उनके अपने बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी से बैंक अकाउंट्स की वो करवा रही होती है ट्रांजैक्शन। उसकी रीजन क्या होती है कि वो पकड़े जाते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल के थ्रू गवर्नमेंट से वो पकड़े जाते हैं, इसी वजह से वो अपने आप को सामने शो नहीं करवाते। उसके बाद सर बात करते हैं इजी विड्रॉ मेथड होता है कंपनी के अंदर, लेकिन अगर आप साइट्स की बात करें तो अक्सर उनमें तो ऐसी भी हमें चीजें सुनने को मिलती हैं कि वो विड्रॉ करवाने के लिए आपको कहते हैं आपको पहले ये करवाना पड़ेगा, 30 डॉलर के आपको जो ये सेल को टच करना पड़ेगा, 30 डॉलर की सेल को आपको टपाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो आपको जो है वो यानी कि चूरन बेचते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल कंपनी होती है सर उसमें बिल्कुल इजी विड्रॉ मेथड होता है। इसमें आप जैस कैश इजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू क्या कर सकते हैं सर, विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर बात करते हैं, ठीक है, कि वेबसाइट्स के अंदर सर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। मैंने आपको पहले बात कर दी है कि आप देख लीजिएगा कि उस प्लेटफॉर्म पे काम करना है कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो, कि उस प्लेटफॉर्म पे काम करना है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म फायदा हो। यानी कि आप 1-2-3 दिन में या 1-2-3 मंथ 4 मंथ या 1 साल लगा के आप कमा लें, उसके बाद आपको पता नहीं है कि ये चीज आपके अगले दिन रहनी है कि नहीं रहनी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर सिक्योर हमेशा कंपनीज में होता है। आप जिस भी कंपनी को उठा के देख लें, उनकी अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है और उसमें उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि उन कंपनी की प्रोडक्ट्स जो होती है वो बाकायदा क्या हो रही होती है, वो सेल्स हो रही होती है, कंपनी को रेवेन्यू आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन इनके यहाँ वेबसाइट्स के अंदर तो होता ही है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बदले में तो उन्होंने कुछ देना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट्स के अंदर सर फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, आपको कोई पता नहीं है कल क्या हो जाए। ठीक है, उसके बाद सर आगे बात करते हैं, ठीक है, पैसिव इनकम। सर हमेशा याद रख लीजिएगा, पाकी स्टोर के बारे में जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, यहां से आपको सर पैसिव इनकम मिलती है। ठीक है, पैसिव इनकम से मुराद क्या है? पैसिव इनकम से मुराद ये है कि सर आप जो है एक टाइम आता है, आप यहां मेहनत तो करते हैं, अपना बिजनेस तो सेटअप करते हैं, लेकिन उसके बाद सर कुछ टाइम यानी कि 2 से 3 4 साल जब आप यहां अपना एक नेटवर्क बना जाते हैं, उसके बाद सर आप काम नहीं भी कर रहे होते, सर आपकी टीम यहां काम करती है, यानी कि आपकी टीम यहां काम करेगी, आपको यहां से सर पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम से मुराद ये होता है कि आप खुद एक्टिव नहीं भी होते फिर भी आपको इनकम आ रही होती है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर सोए भी हो तो आपको इनकम आए। ठीक है, यानी कि आपके साथ एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि आपके साथ काम कर रहा हो, ठीक है, जो कि आपके अंडर काम करो और आपको वहां से इनकम आती रहे। तो ठीक है, तो यहां से आपको सर पैसिव इनकम मिलती है, लेकिन साइट्स के अंदर सर कोई एतबार नहीं है। ठीक है, साइट्स के अंदर अगर नेटवर्क है भी तो कल को जब साइट से चलेगी तो नेटवर्क नहीं होना, तो आपकी इनकम हमेशा एक्टिव रह जाती है, यानी कि आप काम करेंगे तो इनकम आएगी, काम करना बंद तो पैसा आना सर बंद हो जाता है। उसके बाद सर बात करते हैं, ठीक है, जो है वेबसाइट्स के अंदर आपकी जो देख लीजिएगा कि रिस्क होता है इतना बड़ा, आपका 99% वेबसाइट्स के अंदर रिस्क होता है, यानी कि आपको कोई पता नहीं, आपने पैसे लगा दिए, आपके कल को जब मर्जी रफू चक्कर हो सकते हैं, लेकिन सर कंपनी के अंदर आप 99% आप रिस्क फ्री होते हैं।
उसकी रीजंस क्या होती है कि जो पैसे आप पे करते हैं कंपनी उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपको दी जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो पैसे आपने पे किए हैं उसके बदले में कंपनी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ऐसा ही है कि आप किसी दुकान पर गए, आपने वहां से मोबाइल परचेज किया, उसने आपको मोबाइल दे दिया, ठीक है। अब आप उसको ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी मुझे जो है वो आपको मैंने पैसे दिए तो मुझे जो है वो मिला कुछ नहीं है। सर आपको उसके बदले में मोबाइल मिल गया, ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी यहां से आपको चीज मिल जाती है, आप 99% रिस्क फ्री होते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज होती है ना सर, उसने सर लॉन्ग टर्म चलना होता है। क्या करना होता है सर? कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म चलती हैं, हमेशा उन्होंने बड़ा करना होता है, ठीक है। उन्होंने उनका मकसद ये होता है कि शॉर्ट जो है वो हम मार्जिन रख के हम लॉन्ग टर्म से ज्यादा पैसा कमा लें। लेकिन जो ये कंपनी, ये साइट्स होती है ना, इनका जो मोटिव होता है सर वो ये होता है कि ये शॉर्ट टाइम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स घेरती हैं और उसके बदले में देती कुछ नहीं है। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट घेरने के बाद सर ये कोई पता नहीं कल को आपको खिलाएंगी जरूर, लेकिन रफू चक्कर हो सकती है। 99% रिस्क होता है। आपने देखना है कि आपने किस जगह काम करना है जहां आप 99% रिस्क फ्री हैं, यानी कि आपको रिस्क नहीं है, या उस जगह पे जहां से आप 99% आपके ऊपर रिस्क है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर लो परचेजिंग, ठीक है। हमेशा आप देखिए, आप पाक ई स्टोर के पैकेजेस के बारे में देखें, कौन सी ऐसी कंपनी है इसका सबसे बड़ा पैकेज सर 10,000 का है। आप देख लें 10,000 से तो आज बिजली का बिल भी इससे ज्यादा आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके घर के 10,000 का तो आजकल राशन भी नहीं आता, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीसें इससे ज्यादा निकल जाती हैं। लेकिन सर क्या है, ठीक है, आपको 10,000 में कंपनी का सबसे बड़ा पैकेज 10,000 में आपको कंपनी बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, और वो भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, यहां आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। और 1200 से हमारा लास्ट पैकेज है। कोई भी कंपनी इतने कम जो है वो प्राइस पर, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको जो है वो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती जो कि आपको लो परचेजिंग की है। लेकिन साइट्स के अंदर सर आप हाई जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां आप कोई परचेजिंग नहीं कर रहे होते, बाकायदा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और हाई लेवल की आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है। इसी वजह से सर आपकी इन्वेस्टमेंट वहां क्या होती है सर, जाया होने का आपको खतरा हमेशा रहता है, ठीक है। तो यहां तक सबको कंपैरिजन समझ आ गया जो मैं आपको समझाना चाहूं। और मार्केट के अंदर अगर मैं आपको मैंने बताया है, बहुत सी ऐसी साइट्स काम कर रही हैं जिसमें सर आप देखें मेटाफोर्स है, फोर्साज है, और बहुत से लोग जो कि आपको बहुत गलत वे से, आपको बहुत तरीके से चूरन बेचते हैं वो, ठीक है, ताकि अच्छा देखें, अगर मिसाल के तौर पर वहां कहा जाता है कि आपको नॉन वर्किंग पे आपको इनकम आती है, अगर नॉन वर्किंग से उनसे बंदा पूछे इनकम आती है, तो फिर उनसे पूछे आप टीम क्यों बना रहे हैं, आप लोगों को क्यों बुलाते फिरते हैं, आप लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप पोस्टर्स क्यों बांट रहे हैं, आपको नॉन वर्किंग पे इनकम आ रही है तो आप काम ही ना करो, फिर आप चुप करके बैठे रहो। नहीं सर, इसका जवाब नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ आ गया, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। अब हम बात करते हैं आगे हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, और कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं मैं इसके बारे में आपको, वैसे तो आपको इसके बारे में मेरी प्रेजेंटेशन सेशन है उसमें मैडम ने डिटेल में इसके बारे में बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले हमारी कंपनी की प्रोडक्ट जो है हाइड्रामिन फेस वॉश है, ठीक है। और अगर मैं इसके मार्केट प्राइस देखूं तो आप जाके इसको सर्च करें गूगल पे, आप दुबई के प्राइस ले ले, सऊदी या बाकी कंट्रीज के प्राइस ले ले, ठीक है, बाहर की, क्योंकि क्वालिटी से हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके जो प्राइस है सर वो 1500 से 2000 प्लस के हाइड्रामिड फेस वॉश, जो टोटल हर्ब प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि इसमें 99% इसमें हर्ब है, ठीक है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन जो बाकी मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो आम फेस वॉश होते हैं सर उनमें केमिकल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद सर सेकंड हमारी प्रोडक्ट सर बायोटिन कैरेटिन शैम्पू है। कैरेटिन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आप किसी सैलून से अपने बालों की कैरेटिन करवाएं तो सर आपका मिनिमम से मिनिमम 3-4 हज़ार का अच्छा कैरेटिन होता है, लेकिन सर इसमें जेन्युइन कैरेटिन पाया जाता है इस पे जो हमारी प्रोडक्ट है शैम्पू की, ठीक है। तो इसके मार्केट प्राइस अगर आप कंपैरिजन करें, विंस नामी कंपनी है जो कि 1700 से 1800 का शैम्पू सेल कर रही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं सर मैं, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी आपको जेन्युइन बायोटिन कैरेटिन शैम्पू प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कि आप स्मॉल पैकेज के अंदर भी इसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा सर पाक ई स्टोर का हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है का आपके सामने रिव्यू है वो सर आलमंड सोप है ब्राइटनिंग, यानी कि ये वाइटनिंग सोप है, आपकी स्किन को तरोताजा रखता है, और जिनकी स्किन के सेल्स जो है वो डेड होते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। और ये हैंडमेड सोप है, ठीक है, हैंडमेड सोप है सर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, मैं आपके सामने रिव्यूज कुछ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप इन रिव्यूज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा शैम्पू का उन्होंने रिव्यूज दिया है, और ओरिफ्लेम को उन्होंने कहा है मैं 2 साल से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर रही हूं। मैं 2 साल से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, कोई आम प्रोडक्ट्स नहीं है, स्वीडन कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम की, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने कम प्राइस में आप वो वाली क्वालिटी प्रोवाइड करें, और मुझे उससे अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिली है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मुनासिब प्राइस में आप जो है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर, अच्छा ये जो रिव्यूज है ना, ये कोई आम लोगों के रिव्यूज नहीं है, ठीक है, ये बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनके अलावा उनके आगे कस्टमर्स हैं जो कि बाकायदा उनसे रेगुलर प्रोडक्ट्स ले रहे थे, ठीक है, अदर ब्रांड्स की, तो उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को उनसे जो है वो क्या किया, यूज करवाया है, ठीक है, तो उनसे बाकायदा रिजल्ट्स और रिव्यूज का बाकायदा पता लग जाता है फेक रिव्यूज कौन से होते हैं और ओरिजिनल रिव्यूज कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं सर, ये भी एक इकरा मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, सिस्टर है, ये देखिएगा इनका भी रिव्यूज है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो कैरेटिन शैम्पू है सर, इसमें जो है वो ये मॉइस्चराइजेशन जो होती है, जो हमारे बालों में नमी होती है, इसके अलावा कंडीशनिंग और एंटी डैंड्रफ है, यानी कि जो हमारी स्किन के अंदर जो खुश्की होती है ना, इसको खत्म किया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि उन्होंने सिल्की और सॉफ्ट कर दिया, और फ्रेग्रेंस भी इसकी बड़ी जबरदस्त है, यानी कि इसकी जो खुशबू है वो भी इनकी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो इसके अलावा सर बात करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने कंपैरिजन करवाया कि पहले वो कौन सी प्रोडक्ट, ये देखिएगा आपके सामने उन्होंने कंपैरिजन करवाया कि पहले वो ओरिफ्लेम का शैम्पू यूज कर रही थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर, बहुत से लोग आपको कह सकते हैं कि जी प्रोडक्ट्स के जो है वो क्या है, बंडल के साथ प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आप फिर कंपैरिजन करें ना, अच्छी क्वालिटी, मिसाल के तौर पर आप सर्विस को कंपैरिजन करें फिर आप चाइना की जूती के साथ, तो क्या होगा, ठीक है। तो सर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी आपको मिल रही है और साथ में प्लस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एज है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, ठीक है, यहाँ ये सिस्टर है, ठीक है, ये सोप का बता रही हैं, ठीक है, कि बहुत जबरदस्त जो है, उन्होंने कहा बेस्ट प्रोडक्ट्स है जो आप इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उन्होंने कहा इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और स्किन को बाकायदा ग्लो बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है ये प्रोडक्ट, ठीक है, जिनके, और इन्होंने आम ये डव है उनसे इन्होंने कंपैरिजन करवाया, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जो डव सोप है ये मार्केट में बहुत बड़ा नाम है इसका, ठीक है। तो ये चीजें जब इंशाल्लाह आप यूज करेंगे तो देन आपको इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे और आपका कस्टमर खुद बताएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, ये एक और मार्केट ब्रांड है, ठीक है, 3Swimming के नाम से ये ब्रांड है, ठीक है, इनके शैम्पू और कंडीशनर भी इनका है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे कंपैरिजन किया है कि ये जो बायोटिन कैरेटिन शैम्पू है इसकी एक तो फ्रेशनेस बहुत अच्छी मिलती है, इसके साथ साथ जो है ये बालों की जो लेंथ है इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज ये कर रहा है, उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि इसको आप लाजमी ट्राई करें। तो ये आपके सामने बहुत से रिव्यूज़ हैं, इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ भी आपके सामने शेयर कर दी जाएगी, मैं सारा ये रिव्यूज़ यहाँ शेयर नहीं कर सकता। ये देखिएगा सनसिल्क के साथ भी उन्होंने कंपैरिजन करवाया, पेंटीन के साथ भी सर कंपैरिजन किया है, और इसके साथ साथ ये देखिएगा ये लॉरियल ब्रांड है एक, ठीक है, होप सो मैं अगर मिस्टेक हो अगर ब्रांड के नाम से, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम तो बाकायदा सिर्फ पेंटीन और सनसिल्क पहले यूज़ करते रहे हैं, लेकिन मैं खुद बाकायदा पाक स्टोर के बायोटिन कैरेटिन शैम्पू यूज कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें मेरे बाल बहुत ज्यादा जो है वो झड़ रहे थे, जारी बात है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा था मेरा ना पिछले कुछ दिनों में, और इवन कि मैंने बाकायदा बालों के लिए एक जो है वो ये हेयर फॉलिंग है ये कम हो गई है, ठीक है, और इंशाल्लाह और मजीद हो जाएगी। मैंने अभी यूज ही समझ लें कि एक हफ्ता इसको यूज किया है, तो ये आपके सामने कंप्लीट रिव्यूज हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर कि कंपनी की प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है। सर आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कंपनी ने लॉन्ग टर्म कितना चलना है, ठीक है, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म काम करना चाह रही है कि नहीं, आप उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो देख सकते हैं, और इससे आपकी रिटेंशन बढ़ती है। सबसे बड़ी बात, जो कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, जो कस्टमर, जो सेल्स टीम आपके साथ होती है सर, वो सेल्स टीम को मजा ही तब आता है कि जो चीज वो परचेज कर रहे हैं उस चीज की वैल्यू फॉर मनी हो, यानी कि वो चीज उन पैसों के मुताबिक उनको वो क्वालिटी वाइज चीज मिल रही है। अदरवाइज सिर्फ पैसों से पैसा अगर हो तो आपकी टीम ज्यादा देर तक आपके साथ खड़ी नहीं रहती। ये प्रीवियस प्लेटफॉर्म मेरा ये मैंने अपने प्रीवियस प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, कि मेरा वहां 5000 का सर नेटवर्क था, मैं वहां ग्लोबल एम्बेसडर था, लेकिन टीम में रिटेंशन है ही नहीं थी, टीम रिटेन ही नहीं रहती थी, टीम की डेड रेशियो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ये उसके ऊपर बड़ा जो है वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सर, ठीक है, हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। मैं यहां डायरेक्ट सेल्स नहीं समझाऊंगा। डायरेक्ट सेल्स क्या होती है सर, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सेल्स के अंदर कंपनी क्या करती है, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को इंपावर करती है, डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को कहती हैं आप क्या करें, आप सोशलिज्म निजाम में आए, आप हमारे साथ मिलकर आगे क्या करें, हमारी प्रोडक्ट्स की आगे प्रमोशंस करें, आपके रेफरेंस से जितनी कंपनी की सेल जनरेट होगी, यानी कि ये डिफरेंट बंडल्स हैं, इनसे जितनी सेल्स आपकी जनरेट होगी हम आपको बाकायदा परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे आप कंपनी के साथ जो है वो बाकायदा कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पैकेजेस, ठीक है सर, ये आपके सामने पैकेजेस आपको पता होंगे, 1200 का पैकेज है, 2500 का है, 5000 और 10,000 के पैकेज है। अच्छा, इनमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनसे आपके लेवल्स डन होते हैं, ठीक है। 1200 वाले पैकेज में आपको एक प्रोडक्ट मिलती है और इसमें आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 10 पॉइंट्स मिलते हैं,
ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज क्लियर करता चलता हूं, ठीक है, कि हमारे ये जो पैकेजेस हैं, इनमें हर पैकेजेस में आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनमें बाइनरी की तरह नहीं है, आप अनलिमिटेड हर पैकेज से अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ फर्क जो आता है, वैसे भी वो बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि सर पॉइंट्स का और आपके प्रोडक्ट्स का, कि आपको सेल्फ पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे आप इन बंडल्स को लेते हैं, या कोई भी पर्सन आपके रेफरेंस से कोई बंडल लेगा तो उसको पॉइंट्स भी मिलेंगे और उनको प्रोडक्ट भी मिलेंगी, और उन पॉइंट्स से उन पर्सन का फायदा क्या होगा कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। अगर कोई पर्सन 1200 से भी स्टार्ट करता है तो वो उन पॉइंट से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है, अगर आपने बड़ा बिजनेस करना है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स डन करने हैं, आपने साथ साथ ज्यादा पॉइंट्स डन करेंगे, जिनसे आपको क्या मिलेगा, जिनके आपको रैंक्स भी मिलेंगे। अच्छा, इनमें आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? 1200 वाले पैकेज में 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 2500 वाले पैकेज में आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, इसके साथ साथ 5000 वाले पैकेज में आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं, और 10000 वाले पैकेज में आपको 80 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इसमें आपको एक तो पॉइंट्स के साथ कमीशन भी मिल रहा है, 20% आपको सर यहां से डायरेक्ट कमीशन मिलता है किसी भी बंडल को सेल करने में। आप छोटे पैकेज से बड़े बंडल को सेल करें, या आप बड़ा बंडल लेके छोटे बंडल को सेल करें, तो आपको 20% मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, आपने 1200 से स्टार्ट किया, करने के बाद आप किसी को 10000 वाले बंडल सेल करते हैं, तो आपको 10000 वाले बंडल के हिसाब से 20% आएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी कहेगी आपने 1200 से किया कि हम आपको कम परसेंटेज देंगे, नो। जितना बड़ा बंडल आपके रेफरेंस से कंपनी का सेल्स होगा, उसी के हिसाब से आपको 20% डायरेक्ट कमीशन आएगा। डायरेक्ट कमीशन क्या होता है कि आपके रेफरेंस से जो सेल्स डन होती है, आपके रेफरेंस से जो चीज सेल हो रही है, जो बंडल सेल हो रहा है, उस पर आपको कंपनी क्या देती है? 20% देती है। अब आगे मैं आपको चीज एक और बताता चलता हूं कि हमारा जो जनरेशन प्लान है, एक तो सबसे पहले हमारी कंपनी का सर जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान जो होता है, उसमें आप अनलिमिटेड खेल सकते हैं, लाखों नहीं सर, करोड़ों आप जनरेशन प्लान से कमा सकते हैं। देखें, कोई पर्सन आया, उसने आके इस बंडल से आपने स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्ट्स ली, बंडल लिया, इसके बदले में आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट मिली बल्कि आपको बिजनेस भी मिल गया, और एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसे कि आप जनरेशन बिजनेस कहते हैं, और जनरेशन आपको यहां डायरेक्ट सेल में आने का मौका मिला है, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है। और इससे भी ज्यादा जितनी आपकी एफर्ट होंगी उतना आप इसमें अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी प्लान होता है सर, उसके अंदर आप मैक्सिमम नहीं अर्न कर सकते। अब बात करते हैं हमारा जो प्लान है सर, वो अक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान है। अक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान, अब ये अक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान से क्या मुराद है? बहुत से ऐसे जनरेशन प्लान हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। फॉरएवर कंपनी का जो है वो नाम है, ओरिफ्लेम का प्लान है। उसमें होता क्या, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको टारगेट दिया जाता है, और अगर आप वो टारगेट को डन करते हैं तो देन तो आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और आपको अर्निंग भी होगी। लेकिन अगर आप उन एक स्पेसिफिक टाइम होता है 2 मंथ 3 मंथ, अगर उसमें आप वो सेल्स नहीं जनरेट करते या टारगेट नहीं दे पाते, तो आपके पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आपके पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं। मतलब जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, अगर लगातार करते जाएंगे तो पॉइंट्स रहेंगे, अदरवाइज आपके पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे। लेकिन हमारी कंपनी में अगर आप मेहनत करते हैं तो सर आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, और अगर आप काम सम टाइम नहीं भी करते, ठीक है, तो आपके पॉइंट्स माइनस में नहीं जाते, बल्कि जब मर्जी आप काम स्टार्ट करके आपके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि कंपनी चाह रही है कि आप लोग यहां वर्क करें और आप इजी होकर, आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और आप इसमें अपने वो तमाम तर ड्रीम्स, अपने वो तमाम तर टारगेट्स, अपने वो तमाम आप अचीवमेंट्स यहां से ले सकें, ठीक है, और अपने आप को टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम आप यहां से हासिल कर सकें। अब बात करते हैं सर, ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जो कि आपको 5% से 45% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है? इनडायरेक्ट कमीशन से मुराद ये है कि मान लें, ठीक है, कि आपने किसी पर्सन को, किसी भी आपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को आपने कोई बंडल सेल किया, 1200 का, 2500 का या 5 का, कोई भी बंडल सेल किया, उससे तो आपको प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, आपने किसी को सेल कर दी, प्रोडक्ट दे दी, आपका खाता खत्म, यानी कि आपने कस्टमर को चीज बेच दी, खत्म। लेकिन यहां आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, वो ये है कि आगे वो पर्सन जिसको आपने बंडल सेल किया है, वो आगे किसी को बंडल सेल करता है, या वो आगे किसी को जो है वो इस नेटवर्क में लाता है, पाक ई स्टोर में ज्वाइन करवाता है, तो उसको तो 20% आएगा, लेकिन आपको सर उसमें से 5% से 45% तक आएगा, ठीक है। इसमें जो आपको एज मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाती है, आपकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। आप 5% से 45% तक इनडायरेक्ट अर्निंग को आप हिट कर जाते हैं जैसे जैसे आपके रैंक्स बढ़ते हैं, यानी कि कंपनी आपको रैंक्स बढ़ने पर आपकी इनकम कंपनी आपकी बढ़ाती जाती है, ठीक है, आपकी इनकम यहां से बढ़ती जाती है और आप अनलिमिटेड यहां से खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉरी
यहां से अगर आप बिल्कुल स्लो वर्किंग करते हैं, ये जो ग्राफ है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्लो वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो उस स्लो वर्किंग पर भी आप मिनिमम से मिनिमम, मैं आपको बात बताऊं तो आप 6 से 7 मंथ के अंदर मिनिमम से मिनिमम, यानी कि बहुत कम से कम में अगर आपको बताऊं तो आप यहां से 1 से 2 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। वैसे इस ग्राफ के मुताबिक आप यहां से तकरीबन मैंने आपको कितना बताया, मैंने आपको 6-7 मंथ के अंदर 2 लाख बताया, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लो वर्किंग करते हैं तो इस ग्राफ के मुताबिक आप 2 मिलियन को हिट कर जाते हैं, आप 20 लाख की अर्निंग कर सकते हैं। मैं कह देता हूं आप 20 लाख नहीं तो आप 10 लाख कमा सकते हैं, कर सकेंगे इजीली। चले 10 लाख छोड़े सर, आप मेहनत करें, आप 1 लाख की अर्निंग को तो आप इजीली हिट कर जाते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल स्लो वर्किंग करके, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो पर्सन यहां अपनी स्ट्रगल एफर्ट करेगा इंशाल्लाह वो लॉन्ग टर्म तो चलेगा और इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज्यादा पैसा बना रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जनरेशन प्लान में आपको ना कोई चेक्स लगते हैं, ना एस वॉलेट की डिडक्शन होती है, ना फ्यूचर पॉइंट माइनस होते हैं, ना आपको जो है वो बाइनरी 2 लगता है, ना आपका इतने बड़े विड्रॉ चार्जेस लगते हैं, ना जीएसटी, आपका 27% के टैक्स आपको लग रहे होते थे, ना आपको वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्योर इनकम आपके अकाउंट में आती है। ये जनरेशन प्लान का फायदा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, तो यहां आपको कंपनी में 10th लेवल मिलते हैं, ठीक है, 10th रैंक्स आपको मिलते हैं। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनता जाता है, जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, वो जिस भी पैकेज से, जिस भी बंडल से आपके रेफरेंस से या आपकी टीम के रेफरेंस से स्टार्ट करती है, आपको उनमें से पॉइंट्स आते हैं। और प्लस पॉइंट आपको मैं यहां बताता हूं कि यहां से आपको सिंगल लाइन से भी पॉइंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई पेयर आपका मैच हो या आपकी राइट में भी एंट्री लगे, कोई लेफ्ट लेग में भी एंट्री लगे तो फिर आपको आएगा, नहीं सर, आपको सिंगल लाइन से भी यहां से पॉइंट्स आते हैं। और सिंगल लाइन यानी कि सिंगल लाइन से मुराद ये कि एक ही लाइन से भी अगर कोई आपकी वर्किंग हो रही है तो आपको वहां से भी आपको पॉइंट्स आ रहे होते हैं। आपका इनडायरेक्ट जितना नेटवर्क है सबसे आपको पॉइंट्स आते हैं और सबसे आप इनकम भी अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कंपनी का पहला लेवल। जैसे ही आप 1200 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल मिल जाता है। ये 10 पॉइंट्स पर आप डन कर लेते हैं, यानी कि आपने 1200 के पैकेज से स्टार्ट किया, आपको खुद के 10 पॉइंट्स मिल गए और उस पर आपका कंपनी का पहला लेवल भी डन हो गया। इस पर आपको 20% डायरेक्ट कमीशन मिलना शुरू हो जाता है और इस पर आपका स्टार्ट होता है। तो आपको इनडायरेक्ट इनकम यहां से अभी नहीं आती, यानी कि टीम इनकम आपको स्टार्ट में नहीं आती, लेकिन आप डायरेक्ट इनकम 20% अर्न करने वाले बन जाते हैं। आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन कंपनी का बंडल लेता है, वो 5 वाला लेता है, 10 वाला लेता है, उसी के हिसाब से आपको 20% डायरेक्ट इनकम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर, जैसे और इसके साथ आपको आईडी भी मिलती है। डेफिनेटली आपके एक प्रॉपर एक आईडी पे आपकी पूरी प्रोफाइल होती है और उस आईडी पर आपका बिजनेस आप अपने मोबाइल फोन के जरिए जो है वो चेक कर रहे होते हैं। कितनी जबरदस्त बात है सर। ओके, अब बात करते हैं सर सेकंड नंबर पर। आप जैसे ही 300 पॉइंट्स का काम कर लेते हैं, आप सिर्फ अकेले नहीं, आपकी टीम भी अगर मिलकर 300 पॉइंट्स का काम कर लेती है तो कंपनी की तरफ से आपको ब्रॉन्ज लेवल मिलता है। अब ये 300 पॉइंट्स आपने कैसे करने, आपने हर एक लाइन में, यानी कि 3 आपके अगर डायरेक्ट लीडर्स हैं, ठीक है, तो आपने हर लाइन में 100 पॉइंट्स का काम करना है। एक लाइन में भी 100, सेकंड लाइन में भी 100 और थर्ड लाइन में भी 100 पॉइंट्स का। जैसे आपका टोटल 300 पॉइंट्स, अच्छा ये पीवी का मतलब होता है पॉइंट्स वैल्यू। तो जैसे ही आपके जो है वो 300 पॉइंट्स वैल्यू का आपका काम हो जाता है, ठीक है, तो आप कंपनी में ब्रॉन्ज लेवल डन कर जाते हैं और इस पर आपको उसके बाद ब्रॉन्ज लेवल पर सर आपको कंपनी की तरफ से 7,000 का रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि जैसे ही आपने 300 पॉइंट डन कर लिया, हालांकि आपकी टीम ने साथ मिलकर आपके डन करवाए हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी की तरफ से जो डायरेक्ट इनकम आनी है वो सेपरेट है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम जो आपको 5% मिलना शुरू होगी आपकी टीम से, वो सेपरेट है। इसके अलावा आपको 7,000 का कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिल जाता है और फौरन आपके इंस्टेंटली आपका फौरन आपके रिवॉर्ड आपके अकाउंट में शो हो जाता है जिस टाइम पे आप जो है ब्रॉन्ज लेवल डन करते हैं। उसके बाद थर्ड, जैसे ही आप 900 पॉइंट्स का काम कर लेते हैं, ठीक है, 900 पॉइंट्स जैसे ही आप डन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी की तरफ से सिल्वर लेवल मिल जाता है और इस लेवल पर आपको कंपनी की तरफ से 15,000 का कैश रिवॉर्ड मिलता है। एक बात में, रिवॉर्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट बेस है, यहां रिवॉर्ड सर आपको फिक्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब जिस लेवल पर आप जाते हैं आपको फिक्स रैंक रिवॉर्ड मिलते हैं, टारगेट नहीं है। बाज कंपनीज में आपको रिवॉर्ड फिक्स नहीं दिए जाते, ठीक है, जनरेशन प्लान में मैक्सिमम कंपनी फिक्स रिवॉर्ड नहीं देती, वो आपको टारगेट बेस्ड रिवॉर्ड देती है कि भाई इस लेवल पर इतनी सेल देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन यहां जैसे ही आप वो लेवल डन करते हैं आपको कंपनी की तरफ से 15,000 का कैश रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th लेवल है और आप जैसे जैसे आपके लेवल इंक्रीज होंगे आपकी इनकम इनडायरेक्ट भी इंक्रीज हो जाती है। 4th लेवल पर आपको गोल्ड लेवल मिलता है। जैसे आप इस लेवल पर जाते हैं तो इस लेवल पर आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो है सर वो 5% से आप 15% कमाने लग जाते हैं, यानी कि आपकी जो टीम इनकम है उससे आपको 5% से 15% मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर आपको इस रैंक पर आपको कंपनी की तरफ से 50,000 का रिवॉर्ड मिलता है,
यानी कि कंपनी की तरफ से सर आप 50,000 का रिवॉर्ड आपको मिल जाता है इस गोल्ड लेवल पर। इसके साथ साथ फिफ्थ लेवल जैसे आप क्रिस्टल लेवल डन करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से सर जो है वो 1 लाख का रिवॉर्ड मिलता है, 1 लाख प्लस आपको नेशनल टूर का रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी कि 1 लाख तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, प्लस में आपको नेशनल टूर का भी रिवॉर्ड मिल जाता है और इस पर आप 5% से 20% आपकी अर्निंग हो जाती है। कितनी सर? 5% से 20% लेवल की आप हिट कर जाते हैं, इस पर आपकी इंडायरेक्ट इनकम 20% तक चली जाती है। इसके अलावा जैसे आप हमारा 6 रूबी लेवल डन करते हैं तो इस पर आपको कंपनी की तरफ से 2 लाख प्लस आपको नेशनल टूर अगेन मिलता है, यानी कि 2 लाख के कैश प्राइज और प्लस में, यानी कि इसके साथ आपको जो है वो नेशनल टूर भी मिल जाता है। आप नेशनल टूर भी कर रहे होते हैं और आपको 2 लाख आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता है और इस पर आपकी मिनिमम अर्निंग भी जो है वो आप मिनिमम आपको बताऊं तो आप 6 फिगर को क्रॉस कर जाते हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, 1 से 1.5 लाख की अर्निंग को आप इजीली यहां से हिट कर जाते हैं और जनरेशन प्लान में आपको रेगुलर इनकम आपकी आती है, यानी कि आपकी इनकम इतनी जो है वो डिक्रीज नहीं होती, आपको स्टेबल इनकम आ रही होती है, ठीक है। और इस पर आपको 5% से 25% तक इनडायरेक्ट इनकम आपको मिलती है, ठीक है। 5% से 25% तक आपको इंडायरेक्ट इनकम यहां मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा 7th लेवल पर सर आपको 8 लाख का रिवॉर्ड मिलता है और प्लस में आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है, ठीक है। और इस पर सर आपकी जो है इनडायरेक्ट इनकम है वो 5% से सर आपकी 30%, यानी कि 30% तक आपको इनडायरेक्ट इनकम आपकी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सर डायमंड लेवल पर आपको 20 लाख प्लस इंटरनेशनल टूर और इसके साथ साथ डायरेक्टर लेवल पर आपको 40 लाख प्लस आपको इंटरनेशनल टूर का आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा एक और रैंक है, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने शो करवाता हूं। तो ये आप हमारा नेक्स्ट लेवल डन करते हैं तो सर आपको यहां सीनियर डायरेक्टर, ठीक है, सीनियर डायरेक्टर लेवल आपको मिलता है जिस पर आपकी इनकम जो है वो बढ़कर 5% से 45% हो जाती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस पर आपको कंपनी की तरफ से 80 लाख का रिवॉर्ड मिलता है, या आप गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, HRV, या फिर आप 80 लाख का रिवॉर्ड आपको इसमें कैश ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 8 मिलियन का सर इसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैं सिर्फ रिवॉर्ड की बात करूं ना, ठीक है, तो इसमें आप 1 करोड़ 60-70 लाख के आपको रिवॉर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। 1 करोड़ से 60 से 70 लाख, यानी कि 1 करोड़ 60 से 70 लाख के दरमियान, यानी कि 1.5 करोड़ प्लस के आपको इस कंपनी से सिर्फ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। उसके बाद सर मैं आपको बताता चलता हूं कि अगर आप हमारी कंपनी का ये लास्ट लेवल डन कर जाते हैं तो इस पर आपकी मिनिमम इनकम, यानी कि जो आप कमा जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से सर वो अराउंड अबाउट 5 करोड़ से 7 करोड़ के दरमियान आप मिनिमम इनकम यहां से कमा जाते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये आप बेशक 1 साल में इस लेवल को डन करें, 2 साल में या 3 साल में, ठीक है, आप इतनी इनकम यहां से अर्न कर जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप को मैंने बाकी क्यों आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें इस हवाले से मैंने आपको बताया, आपको कंपैरिजन करवाया, ठीक है। तो लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आपने इसमें लर्निंग अच्छे से करनी है, इसमें सीखना है इंशाल्लाह। आज हमारा जो डे था जिसमें मैंने आपको बताया कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी इसके साथ साथ कंपनी के CEO के बारे में, इसके साथ साथ कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी के सारा एग्जैक्ट्रा आपको ये सारी चीजें बताई गई। इसके साथ साथ कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया कि कंपनी के रिव्यूज मैंने आपको शो करवाया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स तो एक होता है अपनी मुंह जुबानी बताना और एक होता है लोग आपके बारे में बताएं, ठीक है। तो इसके साथ साथ सर, ठीक है, मैंने लास्ट में आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, ठीक है, कि आपको कितना % डायरेक्ट और कितने आपको इनडायरेक्ट इनकम आपको यहां से मिलती है और कितना आप यहां से कमा सकते हैं और आपको रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको समझ आया होगा और दुराने सेशन अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो तो आपने इसके ऊपर अमल जरूर करना है और होप सो आपने इसके पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे जिससे आप किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैंने आपको कंपैरिजन करवाया है कि सर कंपैरिजन पाकी स्टोर का और अदर जो वेबसाइट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, आपने कहां काम करना है या आपने खुद देख लेना है। मैंने आपको सारी चीजें आपको कंपैरिजन करके बताई। तो होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।